हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के लिए इंग्लिश में आपका जो प्रोज का चैप्टर है द फर्स्ट फ्लाइट, उसमें जो पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड, उसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी ये है कि जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग क्या है। तो आप चाहो तो एक अपने लिए नोट्स बना सकते हो, उस नोट्स में लिख सकते हो अपने ऊपर से नीचे वर्ड और उसके साथ ही मीनिंग्स, जिससे आपको एग्ज़ाम को सहूलियत होगी लिखने में उन वर्ड्स को जिनके लिए आप लिखना चाहते हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फ्लाइट से। पहला चैप्टर प्रोज का दैट इज़ हमारा है ए लेटर टू गॉड। अब ए लेटर टू गॉड किसने लिखा है, राइटर के बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो G.L. फुएंटेस ने इनको लिखा था, इस लेटर को। इनके यहाँ पर हमने तस्वीर बना रखी है। इनका जन्म 17 नवंबर 1897 को हुआ है और 10 दिसंबर 1976 में इनकी बेटा मृत्यु हुई है। ये हमें याद रखना है, दोनों चीज़ें। थोड़ा सा राइटर के बारे में याद करना चाहिए। इनका क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, तो ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ द मैक्सिकन रेवोल्यूशन। मैक्सिकन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एक ये लीडर के रूप में जाने जाते हैं और ये मैक्सिको से ही बिलोंग करते थे। अब हम देखते हैं लेटर टू गॉड पे। तो हमारा चैप्टर ही है लेटर टू गॉड, यानी भगवान के नाम एक पत्र। भगवान के नाम के पत्र को कौन लिख सकता है बच्चों? वही लिख सकता है जिसकी भगवान में, परमात्मा में गहन आस्था हो। तो ये चैप्टर फोकस करता है एक किसान पर, जिस किसान की आस्था भगवान के प्रति अत्यंत अधिक है, बहुत ही ज़्यादा है। वह जानता है कि कुछ भी, कितना भी जीवन में खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवान उसकी सहायता कर देंगे। वो परमात्मा नाम के शब्द में पूर्णतया विश्वास करता है। तो उस किसान लेंचो की ये कहानी है कि लेंचो के ऊपर क्या बीता, क्या उसको सूझी जो उसने भगवान के नाम के एक लेटर लिखा, और भगवान के नाम लेटर लिखने पर उसके साथ क्या हुआ, उसने क्या पाया, यह कहानी बताती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग साथ में मेरे पढ़ेंगे। मैंने इंग्लिश के साथ हिंदी अनुवाद बगल में दे रखा है। हालांकि मैं इंग्लिश को पढ़ करके ही आपको बताता चलूँगा क्या स्टोरी कह रही है, जिससे आप एग्ज़ाम में अपने शब्दों में इस स्टोरी को ढाल पाओगे। तो आइए देखते हैं कि स्टोरी से पहले आपको क्या पता होना चाहिए। एनसीईआरटी ने भी कहा है, एक शब्द है बेटा, इस शब्द को कहते हैं हम लोग विश्वास, फेथ। द से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहते हैं कि अगर आपको विश्वास है तो पहाड़ भी हिल सकते हैं, पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं इस विश्वास से। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन। हमारा ये क्वेश्चन ये है कि हमारा विश्वास किस में है। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। लेंचो के बारे में ये स्टोरी है। लेंचो कौन है? तो लेंचो बेटा याद रखिए एक किसान है जिसने एक पत्र लिखा है गॉड को, जब उसकी फसल खराब हो गई है और भगवान से वो ज़्यादा नहीं चाहता है, वो 100 पीसोस चाहता है, 100 पीसोस चाहता है। क्या लेटर भगवान के पास पहुंचा है? क्या भगवान ने उसको पैसा भेजा है? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। आप इनका आंसर सोचिए और गेस करिए। स्टोरी इसी के बारे में है और इसको हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? जो मैंने आपसे शेयर किया कि लेंचो ने लेटर लिखा, उसका फिर आंसर आया कि नहीं आया, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आराम से हम लोग इसको पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है, टोटल आपके पास 18 पैराग्राफ दिए गए हैं और 18 पैराग्राफ में ये स्टोरी दी गई है बच्चों। इस 18 पैराग्राफ में स्टोरी को दिया गया है। सॉरी बच्चों, इसमें से पहला पेज डिलीट हो गया आई थिंक। तो पहले पेज की स्टोरी में बता देता हूं कि पहले पेज की स्टोरी में क्या कहा जाता है। पहले पेज की स्टोरी में बताया गया है कि नदी के किनारे एक पहाड़ है और पहाड़ की तलहटी में एक गांव है। उस गांव में लेंचो और उसका परिवार रहता है, साथ में कुछ और भी परिवार रहते हैं। नदी की तलहटी के पास गांव से
नदी की तलहटी को भी देखा जा सकता है, साथ में खेत में पके हुए मक्के के खेत को भी देखा जा सकता है। पके हुए खेत के मक्के को देख करके लेंचो ये विश्वास जगाता है अपने अंदर कि इस बार मेरी अच्छी खेती हो जाएगी और अच्छी खेती होने से अच्छी उपज होगी तो अच्छा पैसा मुझे मिलेगा। लेकिन खेत को वो देख करके सोच रहा है कि अगर एक पानी खेत में लग जाए, एक पानी अगर दे दिया जाए, हम थोड़ी सी बारिश हो जाए, छींटे पड़ जाएं, तो फसल मेरी और भी अच्छी हो सकती है। अब इसके हम आगे बात करते हैं कि इस बारे में लेंचो कह रहा है कि अगर बारिश हो जाती तो अच्छा होता। उसी समय देखिए आगे क्या हो रहा है, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब है बेटा खाना, शाम का खाना, शाम के भोजन को हम लोग बेटा सपर कहते हैं, इसको याद रखिएगा। तो शाम के भोजन को तैयार करती है और रिप्लाई करती है यस गॉड विलिंग, लेंचो के कहने पे कि हाँ अगर अच्छी बारिश हो जाएगी तो हमारी फसल अच्छी होगी। तो यह उसकी स्त्री भी कहती है कि हाँ अगर भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े बच्चे हैं, वर्किंग इन द फील्ड, खेतों में काम कर रहे हैं, जबकि जो छोटे हैं, स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, छोटे वाले बच्चों वहां पर घर के पास खेल रहे हैं। तब तक खेल रहे हैं अंटिल का मतलब तब तक, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, यानी सबको साथ में वो जब तक नहीं बुलाती है, वह आवाज देती है कम फॉर डिनर, सभी लोग खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, खाने के लिए समय ये हुआ था और लेंचो ये प्रिडिक्ट करके बैठा था कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और उसी समय क्या हुआ, बड़ी बड़ी बूंदों के साथ यहां पर बूंदें गिरने लगी। अब ये बूंदें कहां से आ रही थी, ये बारिश कहां से आ रही थी, तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज, उत्तर पूर्व में बादलों में ये पर्वतों की ओर से आने वाली बरसात थी जिसको देखा जा सकता था। दैट इज क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। द एयर वॉज फ्रेश, ताजी हवा थी और मंद सुगंध ये हवा थी, तो ऐसा कतई फील नहीं होने पा रहा था कि कुछ गड़बड़ होगा, यानी अच्छी बारिश हो जाएगी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। तो लेंचो बाहर जाता है, यानी आदमी बाहर जाते हैं और जो अपने ऊपर बारिश हो रही है उसको फील करते हैं और लौट करके कहते हैं दीज आर नॉट द रेन ड्रॉप्स, यह पानी की बूंदें नहीं गिर रही हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, यह नए सिक्के गिर रहे हैं। नए किससे क्यों नए सिक्के क्यों? क्योंकि जो यह बूंदें गिरेंगी खेतों में, इससे फसल अच्छी होगी और फसल को बेचने से पैसा अच्छा मिलेगा। तो सभी व्यक्ति, सभी किसान वहां पे यही सही मान के चल रहे हैं, लेंचो भी मान के चल रहा है कि ये जो बूंदें गिर रही हैं, ये बूंदें पानी की बूंदें नहीं हैं, ये पैसे हैं, नए पैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं 10 सेंट्स की हैं, 10 सेंट पीसेस की हैं, जबकि जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वो 5 पैसे की हैं। इधर आपको हिंदी अनुवाद आपको दिख रहा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ दिखाई दे रहे थे, हवा ताजा और मीठी थी, आदमी किसी और कारण से बाहर नहीं गया था बल्कि अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के लिए। और जब वह वापस आया तो उसने कहा ये आसमान से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं, बड़ी बूंदें 10 सेंट की हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट की हैं। तो इसे अपने शब्दों में ढाला जा सकता है। जब क्वेश्चन आपसे इसमें से पूछे जाएंगे पैराग्राफ से तो आपको बताना पड़ेगा। ये पैराग्राफ था आपका थर्ड, 2 पैरा मैंने इसके पहले आपको बता दिया था कि उसमें क्या हुआ है। अब फोर्थ पैराग्राफ में आइए बच्चों, देखते हैं। फोर्थ पैरा में कहा गया है विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन। सेटिस्फाइज का मतलब होता है बेटा संतुष्टि, संतुष्ट भाव, एक्सप्रेशन माने संतुष्ट भाव। ही रिगार्डेड, उसने देखा कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, मकई का खेत है, मक्के का खेत है जिसमें फसल आने वाली है और उसमें फ्लावर लगे हुए हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, क्या कर रही है बेटा, बारिश की चादर ओढ़ रखी है। ड्रैप्ड माने बेटा ओढ़ना, ड्रैप्ड का मतलब होता है, ड्रैपिंग का मतलब ओढ़ना।
तो उसकी जो खेती है उसने बारिश की चादर ओढ़ रखी है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, अचानक ही क्या हुआ है, अचानक ही बहुत तेज की हवा शुरुआत हो जाती है टू ब्लो, एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन। हेल स्टोन का मतलब है बेटा ओलावृष्टि, ओलावृष्टि से मतलब है हेल स्टोन का कि तेज हवा चलने लगी और तेज हवा के साथ ही बारिश भी आ गई और बारिश के साथ ओलावृष्टि होने लगी। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। अब इसको कहा जा सकता था, बारिश की बूंदे को वो लोग 5 सेंट 10 सेंट पीसेस के नाम से जान रहे थे, लेकिन अब जब ओलावृष्टि होने लगी तो ओलावृष्टि की तुलना वो लोग करने लगे बेटा, ओलावृष्टि की तुलना उन्होंने शुरू की सिल्वर कॉइन से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे थे वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, बारिश में भीगना चाह रहे थे। रैन आउट, वहां से वे भागे टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, और उन्होंने ओलावृष्टि, जो ओलावृष्टि में जो पत्थर होते हैं, ये जो पत्थर बरसते हैं, इन पत्थरों को वो बीनने लगे, बर्फ के जो कंकड़ होते हैं इनको इन्होंने बीनना शुरू कर दिया। तो इधर देखिए लिखा हुआ है कि अचानक से तेज हवा चलने लगी, बारिश के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे, वाकई ये नई चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में भीगते हुए जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए भागे। ठीक है, तो इस तरीके से शब्दों में ढालिए आप अपनी स्टोरी को। 5वें पैराग्राफ में बेटा कहा जाता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो बेटा स्थिति है, बैड नाउ का मतलब बहुत खराब, अत्यंत खराब स्थिति अब आ चुकी थी। कहाँ बारिश की कल्पना कर रहा था लेंचो कि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा होने लगा, यहाँ पर बारिश की जगह ओलावृष्टि होने लगी। अब बर्फ अगर गिर रही है, ओला गिर रहे हैं, तो आपके जो फसल है वो खराब हो जाएगी। तो लेंचो को भी यही भय आया। एक्सप्लेन द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो ने सोचा, भगवान से मन ही मन वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जल्दी यह पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगातार ओलावृष्टि गिरती रही। गार्डन में ऐसा देखा और हिली साइड भी ऐसा हुआ, पर्वतों के किनारे भी ऐसा रहा, पहाड़ों पे। द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, और पूरी जो मक्के का खेत था उस पे भी बर्फ ही बर्फ छा गई। द फील्ड वॉज वाइट, और बर्फ के छा जाने से पूरी की पूरी कृषि भूमि वाइट पड़ गई। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लग रहा था कि खेत है और खेतों में पूरा जगह 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 बच्चों नमक पड़ा हुआ है। तो अब जरा इस स्टेंजा को आप देख लीजिए कि अब तो हालात बहुत खराब हो रहे थे। आदमी ने कहा मुझे उम्मीद है जल्दी से गुजर जाएगा, लेकिन जल्दी नहीं गुजरा। 1 घंटे तक ओले, घर, बगीचे, पहाड़ी, मकई के खेत पूरी घाटी पर बरसते रहे। खेत सफेद हो गया मानो नमक से ढका हो, तो सॉल्ट से कवर हो गया, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था। चलिए 6th पैराग्राफ में देखते हैं। नॉट अ लीफ रिमेंड, रिमेंड का मतलब है बेटा शेष, है ना। खेत को जब देखा लेंचो ने तो काफी दुखी हुआ। दुखी इस बात को हुआ कि जब उसने देखा कि खेत में एक भी पेड़ों पर पत्ती नहीं बची है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब बेटा समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, समाप्त हो गया। जो उसका मक्के का खेत था पूरी तरीके से मक्के के प्लांट खराब हो चुके थे। फ्लावर्स वर गॉन, जो मक्के के पौधे पर फ्लावर थे वो भी जा चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, सोल का मतलब होता है बेटा आत्मा, लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी थी। When the storm had passed, storm का मतलब होता है बेटा तूफान, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, तब वह खेत के बीचों बीच में गया, and said to his sons, और अपने पुत्रों से उसने कहा कि a plague of the locust would have left more than this. प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट कहते हैं बेटा टिड्डी दल को, जो टिड्डियां होती हैं टिड्डी दल को हम लोग लोकस्ट कहते हैं। तो इसने कहा, लेंचो ने कहा कि अगर टिड्डी का भी अटैक होता, टिड्डी दल का भी अटैक होता तो इससे ज्यादा मेरे खेत में बच जाता, लेकिन इस ओलावृष्टि ने
इस तूफान ने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग दिस ईयर, इस साल हम लोग वी विल हैव नो कॉर्न, तो हमारे पास कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, और वह रात्रि क्या होगी, बहुत दुखद थी। हमारा सारा काम, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार गया। देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी बेटा मदद कर सके। ही विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी हमें इस वर्ष पूरा का पूरा वर्ष भूखे रह करके ही गुजारना पड़ेगा। तो इस 6th पैराग्राफ में यह बताया गया है कि बारिश जब हुई, बारिश के बाद ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि के गुजर जाने पर लैंचो के क्या हालत थे। लैंचो जा करके बीच खेत में खड़ा हो गया है और दुखी है। दुखी होने के साथ ही अपने पुत्रों से कह पा रहा है कि अगर टिड्डी दल ने भी अटैक किया होता, आघात किया होता, तो इससे ज़्यादा मेरे पास बच जाता, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है। यह रात्रि तो मेरे लिए बहुत भयावह ही होगी, बहुत भयावह गुजरी है, और अब कोई ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अब आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है। तो 7th स्टेजा में देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ द ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, दैट इज हेल्प फ्रॉम द गॉड। लेकिन कह रहे हैं कि जो पर्वतों के बीच तलहटी में रहने वाले लोग थे, उनको केवल किसी से आशा नहीं थी, केवल एक आशा उनके पास सिंगल बची थी। वह आशा थी भगवान की सहायता की, कि भगवान जरूर सहायता करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, लेकिन घाटी के बीच उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही उम्मीद थी। वह क्या थी, कि भगवान से मदद अवश्य मिल जाएगी। अब 8वें स्टेंजा में आइए, डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। इतना परेशान मत हो, भले ही यह कुल नुकसान की तरह लग रहा है, याद रखो कोई भूख से मरता नहीं। ये लाइन किसने कही, ये लैंचो की पत्नी ने कही है। लैंचो की पत्नी ने लैंचो से कहा, इतना मत परेशान हो, याद रखो कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। That's what they say, no one dies of the hunger। ऐसा ही कहा है, कहा जाता है, ऐसी ही कहावत है कि कोई भी भूख से नहीं मरता। आगे चलते हैं, 10th स्टेंजा में आइए तो क्या कहते हैं कि ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो थॉट, लैंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी एक आखिरी आशा थी, हेल्प ऑफ द गॉड, भगवान की सहायता। हु सेज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड see everything even what is deep in one consciences। भगवान की मदद, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया है कि वह सब कुछ देख लेती हैं, यहां तक कि जो किसी के अंतःकरण में भी गहराई में छुपा रहता है। कंसाइंसेस का मतलब बेटा अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब हमारे हृदय में, हमारे मन में, जिसे हम प्रकट भी नहीं करते किसी से, वह भी जानने की क्षमता भगवान रखता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, बैल जैसी बुद्धि वाला आदमी था। वर्किंग लाइक अ एनिमल, जानवरों की तरह वह खेत में काम करता था, बड़ी यानी मेहनत से काम करने वाला व्यक्ति था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह बच्चों जानता था कि लिखा कैसे जाता है, पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे, फॉलोइंग का मतलब बेटा आने वाला, आने वाले संडे के लिए, आने वाले शब्द के लिए फॉलोइंग लगता है और बीते वाले के लिए प्रीवियस लगता है। तो फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब बेटा भोर में, सुबह, प्रातः काल में, है ना, सुबह लगभग 9-10 बजे के समय को डे ब्रेक कहते हैं। ही बिगेन टू राइट, इसने लिखना शुरू किया, लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको लिख करके वो जाने वाला था गांव को, शहर को, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल बॉक्स में डालने वाले था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह भगवान के नाम पत्र से कुछ कम नहीं था। आइए चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। क्या कहते हैं कि सारी रात लैंचो को बस एक ही उम्मीद याद रही कि भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे। सोचिए कितना उसको विश्वास है। ऐसा विश्वास अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम दुखी, परेशान, निराश रहना भूल जाएं। तो लैंचो से सीखने वाला ये शिक्षाप्रद स्टोरी है कि भगवान की मदद, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया, सब कुछ देख लेती हैं, यहाँ तक कि जो किसी के अंतःकरण में भी गहराई से छिपा है।
लैंचो एक बैल जैसा आदमी था जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता था, लेकिन फिर भी लिखना जानता था। अगले रविवार को भोर में उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे खुद शहर ले जाएगा और डाक में डालेगा। यह भगवान को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। तो यहां पर आपका बेटा 10वां पैराग्राफ एंड होता है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं, दैट इज 11वां। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रहेंगे। आई नीड 100 पीसोस, पर भगवान मुझे 100 पैसों की जरूरत है इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे दोबारा खेत को उगाने में, दोबारा खेती करने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। एंड टू लाइव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक मैं इससे जीवित रह लूंगा, बिकॉज द हेल स्ट्रोम, ओलावृष्टि के कारण ऐसा हुआ है। ठीक, तो यहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट है 12वें स्टेंजे में, ही रोट, उसने आगे लिखा टू गॉड ऑन द एनवेलप, और लिफाफे में जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है यहां लिखा जाता है टू, तो टू की जगह लिखा गॉड, और फ्रॉम की जगह लिखा अपना लेंचो और पता डाल दिया। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा, पत्र को अंदर रखा, फिर भी परेशान हुआ। ट्रबल्ड का मतलब बेटा फिर भी परेशान होकर शहर को वापस चला आया, क्योंकि मन में उसके बहुत कुछ चल रहा है कि जवाब आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, भगवान पैसे कैसे भेजेंगे, मुझ तक कैसे मिलेंगे। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड द स्टैंप ऑन द लेटर, उसने लेटर पर बेटा, आप लोग स्टैंप लगाते हो तो स्टैंप भी उसने लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। तो उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा, पत्र को अंदर रखा, परेशान होकर शहर चला गया, डाकघर में उसने पत्र पर एक स्टाम्प लगाया और मेल बॉक्स में उसे बेटा डाल दिया। अब आगे देखते हैं स्टोरी में क्या हुआ है। 13th स्टेंजा की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब डाकघर में जो कर्मचारी काम करते हैं उनमें से किसी एक कर्मचारी ने, हु वॉज अ पोस्टमैन, वो डाकिया था बेटा, पोस्टमैन का मतलब डाकिया, तो डाकिया जो था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पे भी वह सहायता किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने अपने बॉस को देखा, अपने अधिकारी को देखा कि वो लेटर टू, परमात्मा को पत्र देख करके हंस रहा है और काफी तेजी से हंस रहा है। उसने उसके हंसी की आवाज सुनी। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन ऐसा उसने कभी नहीं जाना था कि ऐसा कभी एड्रेस उसने नहीं देखा था कि भगवान के नाम किसी ने लेटर लिखा हो। द पोस्ट मास्टर ए फैट, मोटा आदमी था, एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी पोस्टमास्टर एक मोटा, फेबेल का मतलब मिलनसार व्यक्ति था, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही, टर्न सीरियस, सीरियस हो गया, सावधान हो गया। एंड टैपिंग, मेज को थपथपाते हुए, द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति का है, काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता जैसा लेंचो का है। तो स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू करना, क्या बात है, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता। इसके बाद आता है आपका 14वां स्टेंजा। सो इन ऑर्डर, इसके पहले देख लेते हैं, हाँ 13 था, इसके बाद आता है 14th। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, इसलिए लेखक की ईश्वर में आस्था को हिलाए न रखने के लिए, शेक मतलब बेटा खराब करना या हिलाना, तो वो चाहता नहीं था कि लेंचो की आस्था खराब हो, क्योंकि लेंचो को अगर जवाब नहीं जाएगा तो लेंचो सोचेगा कि भगवान ने मेरी सहायता नहीं की। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए आंसर किया जाए, इसका पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपन इट, उन्होंने जब लेटर को ओपन किया, इट वॉज एविडेंट, एविडेंट का मतलब कि यह एविडेंट का मतलब है कि
यहां पर स्पष्टता होना कह सकते हैं, या सबूत, एविडेंस के लिए सबूत भी लगता है। दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो वह जो अच्छाई करना चाहते थे उस अच्छाई से भी कुछ ज्यादा मांगा जा रहा था। वो 100 पीसेस मांग रहा था, 100 पीसीज मांग रहा था कि भैया मुझे 100 पीसेस दे दो इंक एंड पेपर के अतिरिक्त। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह जो आदमी था अपनी क्रांति के आगे, अपनी क्रांति के साथ लगा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, तो उसने कुछ तो अपना पैसा मिलाया, साथ में अपने साथ में काम करने वाले कर्मचारियों का भी पैसा मांगा कि तुम लोग अपनी अपनी सैलरी से। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने कहा चैरिटी मतलब सहायता हमें करनी है इस व्यक्ति की, इसलिए आप सभी लोग भी अपना अपना सैलरी का हिस्सा दीजिए। लिखा हुआ है कि पोस्टमास्टर ने एक विचार बनाया, पत्र का उत्तर दें, लेकिन जब उन्होंने इसे खोला तो स्पष्ट हो गया इसका उत्तर देने के लिए उन्हें सद्भावना स्याही और कागज से ज्यादा कुछ चाहिए। क्या चाहिए बेटा? 100 पैसे चाहिए। लेकिन वे संकल्प पर अड़े रहे। उन्होंने कर्मचारियों से पैसे मांगे, उन्होंने खुद अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया और उनके कई दोस्तों ने दान के कार्य के लिए कुछ देने का भी वादा किया। तो इससे लैंचो की सहायता करने का उन लोगों ने प्लान बनाया। अब आगे देखते हैं 15th स्टैंजा में। इट वॉज इम्पॉसिबल, है ना बेटा, इसके लिए उनके लिए असंभव था। फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोज, 100 पीसोज अपनी सैलरी से बना पाना कठिन था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है 100 पीसोज नहीं तो 50 पीसोज तो हो ही जाए, या इससे कुछ अधिक हो जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। देन हाफ का मतलब है 50% से ज्यादा, मतलब 50 पीसोस से ज्यादा, 70 पीसोस समझ लीजिए, 60 पीसोस। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उन्होंने पैसा लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लैंचो, जो लैंचो का एड्रेस था उस पर डाला गया लैंचो का नाम और एड्रेस। विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, एक केवल शब्द उसमें बाहर लिखा गया एज अ सिग्नेचर के तौर पे गॉड, कि भगवान की ओर से आया है। अब इसकी हिंदी यहाँ पर दी हुई है, इसको एज सच आप पढ़ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे कहानी में क्या हुआ है। यानी यहाँ पर एक लिफाफा लाया गया, लिफाफे में सब लोगों ने जो अपना कंट्रीब्यूशन किया था पैसों का उसको रखा गया। रखने के बाद 2 में लिखा गया लैंचो, एड्रेस डाला गया लैंचो का, और नीचे भगवान का टू गॉड, मतलब गॉड, फ्रॉम में गॉड का सिग्नेचर किया गया। और इसके बाद अब तैयारी होती है कि इस लेटर को पहुंचाया जाए लैंचो को। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को लैंचो केम अ बिट अर्लियर, कुछ जल्दी ही आ गया, टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, और उसने पूछा क्या कोई लेटर है मेरे लिए। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, पोस्टमैन ने खुद जाकर के लैंचो को ये लेटर दिया टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग, और पोस्टमास्टर जो कि एक्सपीरियंस कर रहा था द कंटेनमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देख रहा था। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि भाव, है ना, जो नेक काम किया जाता है उसके बाद जो आपको एक संतुष्टि आती है उसके लिए ये शब्द यूज होता है, ठीक है। तो संतुष्टि से देख रहा था, उसे लग रहा था अब लैंचो को भगवान से सहायता प्राप्त हुई है तो लैंचो के चेहरे पर एक अच्छी चमक आएगी। तो 17वें पैरे में कहा गया लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लैंचो को पैसे देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, ऑन सीइंग द मनी, है ना, स्लाइटेस्ट सरप्राइज मतलब आश्चर्य होना। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान को मैंने पत्र लिखा है तो भगवान का जवाब जरूर आएगा, भगवान को अगर मैंने सहायता के लिए पुकारा है तो भगवान मेरी सहायता अवश्य करेंगे, उसको यह विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन कुछ ही समय में उसे क्रोध आ गया। अब क्रोध क्यों आया? व्हेन ही काउंटेड, जब उसने गिना पैसों को, जब पैसों को गिना तो उसे गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, इंसान गलती कर सकता है लेकिन भगवान गलती नहीं कर सकते, ऐसा विश्वास है लैंचो को। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, ना ही भगवान ऐसा कर सकते हैं
कि जो लैंचो ने मांगा है, यानी लैंचो अगर अपने आप को मान रहा है कि जो मैंने मांगा है तो भगवान वो ना दें, ऐसा भी नहीं हो सकता। भगवान मेरी मदद करेंगे और पूरी मदद करेंगे, उसको ये विश्वास था। तो क्रोध का कारण क्या है, 18वें पैरवे में देखते हैं। इमीडिएटली, तुरंत ही, लैंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर। विंडो पर गया, उसने कहा मुझे एक पेपर दीजिए, इंक दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहां पर जनता अपने पत्र लिखती है, उस टेबल पर जाकर के ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो का मतलब, जब आप बहुत टेंशन में होते हैं तो आपकी आईब्रो तन जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, तो झुर्रियां पे डालते हुए, कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। जो अपने विचार वो लेटर पे लिख रहा था और भौहों पे झुर्रियां आई जा रही थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने लेटर को फिनिश किया, ही वेंट टू विंडो, वह विंडो पे गया। बाय ए स्टैम्प, उसने फिर स्टैम्प खरीदी, विच ही लिक्ड, अपने थूक से लगाया। देन अफिक्स टू द एनवलप, एनवलप पे उसने चिपका दिया। विद ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, द मूवमेंट, ऐसे इस तरीके से मार करके चिपका देना, ब्लो द फिस्ट हो गया। द मूवमेंट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अब वह जैसे ही मूवमेंट आया, जब उसने मेल बॉक्स में डाला, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब लैंचो तो मेल बॉक्स में लेटर को डाल करके चला गया, लेकिन पोस्ट मास्टर ये सब देख रहा है, क्योंकि पोस्ट मास्टर को अब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि हम सब ने मिलकर के मदद की है। अब लैंचो का विचार क्या है, क्या लैंचो संतुष्ट हुआ है, क्या लैंचो को कोई दिक्कत हुई है? तो वह गया, उसने लेटर को निकाला। इट्स सैड, अब लेटर में क्या लिखा हुआ है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, उनमें से केवल 70 पीसोज ही मुझ तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो 30 पीसोज हैं वो भी मुझे भेजिए। सिंस, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि लैंचो ने दो कामों के लिए मांगे थे पैसे। पहला काम था फसल को दोबारा बोने के लिए, दूसरा था बचे हुए पैसे से एक वर्ष गुजारना है तो वो मेरा गुजर जाएगा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन भगवान ये पैसे मुझे मेल के द्वारा मत भेजिएगा। द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब है बेटा कि ये लोग डाकघर के कर्मचारी एक गिरोह के लोग हैं। ये लोग डाकिया, ये लोग मतलब डकैत का एक गिरोह है। क्रुक्स का मतलब डकैत, तो डकैतों का ये गिरोह है लैंचो। लास्ट में उसने लैंचो लिखा और ये लेटर डाल दिया था पोस्ट मास्टर। आप सोचिए पोस्ट मास्टर ने जिसने मदद की उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, क्या सोच रहा होगा, क्या विचार हो रहा होगा। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए समरी कर लेते हैं, जिसे समरी में हमें याद रहेगा। ठीक है, तो समरी में क्या याद करना है? समरी में याद करना है बेटा आपको कि लैंचो वॉज अ फार्मर। इसको कलर चेंज करके लिखते हैं। लैंचो जो कि एक बेटा फार्मर है, ठीक है ना, फार्मर है। इसका जो घर है बेटा कहाँ पर है? नियर द माउंटेन, हम कह सकते हैं नियर माउंटेन, या माउंटेन की तलहटी में घर है। इसने खेती कौन सी की है? तो खेती इसने की है कॉर्न की, मतलब मकई की खेत में इसमें किया है। हुआ क्या है इसका? ओलावृष्टि, हेल स्टोन बरसे हैं, हेल स्टोन से इसका बेटा नुकसान हुआ है। नुकसान होने से इसने क्या किया है? लेटर लिखा है भगवान को, लेटर टू गॉड लिखा इसने। और लेटर टू गॉड लिख करके इसने क्या डिमांड की है? सबसे पहले 100 पीसोज मांगे हैं। 100 पीसोज क्यों मांगे हैं? दो काम है। पहला है कि फार्मिंग के लिए, है ना, खेती करने के लिए, और टू लिव यानी जीवन यापन करने के लिए इसने लिखा है। तो इस लेटर को जब इसने डाला तो लेटर को पलट करके, मतलब किसने पढ़ा है? तो पोस्ट मास्टर ने इस लेटर को पढ़ा है। पोस्ट मास्टर ने हेल्प कैसे की है? तो साथ में ही एंड हिज कलीग्स, है ना, कह सकते हैं उसके काम करने वाले कलीग्स ने मिल करके अपनी सैलरीज का कुछ हिस्सा उन लोगों ने किया है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? चैरिटी। और चैरिटी के द्वारा इन लोगों ने किया, और चैरिटी के द्वारा जो लिखा गॉड का सिग्नेचर करने के नाम से भेजा है। भेजने के बाद ये मिल गया किसको? लैंचो को। लैंचो को कितना पैसा मिला है याद रखिए। लैंचो को जो पैसा मिला है 70 पीसोज,
70 पीसोस को पा करके लैंचो बेटा एंग्री हुआ है ना, गुस्सा हुआ है। किस पर? भगवान पर नहीं। यह गुस्सा उसने दिखाया है बेटा कहां पर? यह गुस्सा उसने दिखाया है पोस्ट मास्टर लोगों पर, है ना, या एम्प्लॉयज पे लिखा है। और फिर उसने अगेन उसने लिखा है, अगेन उसने लेटर डाला है भगवान को, और इस बार कहा है कि मुझे शेष पैसे यानी लेफ्ट बचा हुआ पैसा, शेष पैसा मुझे भेजें, और मुझे मेल के द्वारा ना भेजें, है ना, डू नॉट मेल, डोंट मेल, मुझे मेल के द्वारा ना भेजें, मुझे पैसा भेजें, क्योंकि ये सब लोग डकैतों का एक समूह भर है। तो ये आपकी समरी रही। इस तरीके से एक समरी आप बना सकते हैं। समरी बना करके आप इस स्टोरी को पूरा याद कर सकते हैं और अपने शब्दों में बेटा लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। थैंक यू। तो आप सभी लोगों का बेटा इसको बनाने में, पीडीएफ से पढ़ाने में आप सबको पता है कितना एफर्ट लगता है। जो भी एफर्ट हम करते हैं आपके लिए, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप सभी एक काम कर सकते हैं, वही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। तो आप जा कर के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने ये चैप्टर पढ़ाया, कैसा लगा। जो भी लगा आपको, अच्छा लगा, बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, जैसा भी आपको अनुभव हुआ हो आप बता सकते हैं। किसी अन्य प्रकार की आपको सहायता चाहिए हो तो भी आप मांग सकते हैं। जो हमसे संभव हो पाएगा हम आपके लिए करेंगे, क्योंकि आप सभी हमारे लिए प्रिय विद्यार्थी हो। और हमारा एक सपना है कि भारत में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी कभी भी रुपयों के अभाव में, किसी अन्य अभाव में आगे बढ़ने से न रुक पाए। इसलिए ऑनलाइन पोर्टल सभी के लिए है, एक ऐसा पोर्टल जिस पर आप सभी पढ़ सकते हैं। तो जोड़िए और जुड़िए, चैनल को आगे बढ़ाइए और आप सभी आगे बढ़िए, साथ में पढ़िए। मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ।